बिट्टू का। पंजाब से आने वाले बिट्टू संभावित मंत्रियों के साथ पीएम की बैठक में शामिल होने के लिए दौड़ते हुए 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। हालांकि बिट्टू लुधियाना से लोकसभा का चुनाव हार गए हैं, लेकिन पीएम मोदी उन्हें मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। बिट्टू के माध्यम से मोदी पंजाब में जड़ जमाने की कोशिश करेंगे। कोई एमपी ना होते फिर भी उन्होंने ये जो फैसला किया है, आज पंजाब सारा बहुत खुश है और पंजाब की तरफ से मैं उनका इस बात का आभार प्रकट करता हूं भी पंजाब उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा, कहीं भी कमी जो नहीं दिखी, क्योंकि पंजाब में 23 सीट हम विधानसभा जीते हैं और 19% तक का वोट शेयर हमारा बड़ा है। इसलिए 27 से पहले ये पंजाब को उन्होंने जो एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया है, ये उनके लिए उनका मैं इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान भी केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। शिवराज करीब 16 साल तक एमपी के सीएम रहे, लेकिन दिसंबर में विधानसभा चुनावों के बाद उनकी जगह मोहन यादव को सीएम बना दिया गया था। अब शिवराज को फिर से सरकार में शामिल कर पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रही है। इसके अलावा दिल्ली से पहली बार सांसद बनी कमलजीत सिंह सहरावत और हर्ष मल्होत्रा को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कमलजीत और हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता थे, जिन्हें पहले पार्टी ने अलग अलग सीटों से उम्मीदवार बनाकर सांसद बनाया और अब इन्हीं कार्यकर्ताओं को मोदी मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिल रहा है। मोदी का संदेश साफ है, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करेंगे उनके लिए हर पद पाना आसान है। इन नामों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर भी पहली बार केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। खट्टर संगठन के दिनों से नरेंद्र मोदी के करीबी रहे हैं। 2014 में पहली बार चुनाव लड़कर सीएम बनने वाले खट्टर करीब 9.5 साल तक सीएम रहे। चुनावों के ऐलान से ठीक पहले मार्च तक खट्टर हरियाणा में सरकार चला रहे थे। अब पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। मोदी ने फिर उन पर भरोसा जताते हुए अपने कैबिनेट में खट्टर को जगह दी है। स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायंकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इसी तरह से तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई को भी मौका देकर मोदी ने सियासी पंडितों को चौंका दिया है। अन्नामलाई 2019 में आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। बीजेपी ने उनको तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई है, लेकिन अन्नामलाई की मेहनत से ग्राउंड में पार्टी का आधार बढ़ा है। अब मोदी अन्नामलाई को मंत्री बनाकर दूसरे कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मोदी की तीसरी सरकार में मंत्री बनने वाले हैं। पाटिल को संगठन का रणनीतिकार माना जाता है। उनके नेतृत्व में सूरत में पार्टी ने निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतकर इतिहास बना दिया है। पाटिल मोदी और अमित शाह दोनों के विश्वास पात्र है। मराठी होने की वजह से पाटिल गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत को भी समझते हैं। अब मोदी पाटिल को मंत्री बनाकर गुजरात के साथ महाराष्ट्र को साधने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र से मोदी मंत्रिमंडल में रक्षा खड़से को भी जगह मिल रही है। रक्षा तीसरी बार रावेर सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बनी है। रक्षा के पति निखिल भी बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और उनके ससुर एकनाथ खड़से भी बीजेपी के पुराने नेता हैं। रक्षा खड़से को मंत्री बनाकर महाराष्ट्र के आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है और आगे चल के भी मेरा पहला कर्तव्य जो रहेगा वो कार्यकर्ता का ही रहेगा और आशा है मुझे कि आगे चल के मेरे हाथ से ज़्यादा इस देश की सेवा होगी। जो संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया एक विकसित भारत का, तो उसमें भी हमारा थोड़ा बहुत कोशिश तो पूरी करेंगे योगदान देने के लिए कि टीम का हिस्सा बन के काम करना है। उन्होंने शुभकामना दी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम उनके साथ मिल के देश के लिए करना है। वहीं उत्तर प्रदेश से जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा रहा है। जितिन पीलीभीत से लोकसभा चुनाव जीते हैं। इससे पहले वो योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। माना जा रहा है कि जितिन के माध्यम से मोदी युवा और ब्राह्मण दोनों को साधने की कोशिश करेंगे। जितिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी उनके माध्यम से कांग्रेस को चोट पहुंचाने की भी कोशिश करेगी। मोदी तीसरी बार सरकार की कमान संभाल रहे हैं। मोदी की कोशिश है कि नौजवान चेहरों को अनुभवी नेताओं के साथ मौका दिया जाए, जिससे यहाँ सरकार में युवाओं को जोश तो हो ही, साथ ही उनके कामकाज में पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभवों की भी छाप हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आइए मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं मोदी 3.0 के वो 12 बड़े चेहरे जो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अब टीम मोदी का हिस्सा होंगे। एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, मनोहर लाल खट्टर, के अन्नामलाई, मनसुख मांडविया और सुरेश गोपी, ये वो 12 चेहरे जो नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में मंत्री बनेंगे, टीम मोदी को लीड करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ। इसमें जो नए नाम है उसमें शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं, उसमें मनोहर लाल खट्टर शामिल हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण पर एमपी के सीएम का बयान आया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र के लिए नया दिन है, क्योंकि मोहन यादव के ऊपर मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी थी और मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीतकर बीजेपी को दी। हम सबका सौभाग्य है, मैं मान के चलता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी बार की शपथ बाबा महाकाल का विशेष आशीर्वाद है और एक लोकतंत्र के लिए एक नया दिन की शुरुआत होगी, एक नया इतिहास बनेगा। मैं उनके तीसरे यशस्वी कार्यकाल की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं अपने साथ हमारे इस लोकसभा चुनाव में 230 विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जिस विधानसभा से जीते हमारे माननीय विधायक श्री मधु वर्मा जी को भी लेकर के आया हूँ, जिनने 1,86,000 का रिकॉर्ड बनाया है उनकी अपनी विधानसभा से। हर संभाग से एक एक आदमी को हमने लिया। वैसे तो सभी विधायक आए हैं, लेकिन ये माननीय मोदी जी के लिए विशेष ऑनर है कि हमारे अपने संभागों के अंदर जिनकी हाईएस्ट लीड है उनको हम साथ ले जा रहे हैं।